अच्छा जी, मौसम सरमा में आपको बताएं कि पाकिस्तान की झीलें, दरिया और समुद्र मुनफरिद महाजिर परिंदों का घर बनते हैं और कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में भी इन माइग्रेटरी बर्ड्स का जो आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल, और इस साल तो बाय द वे ग्रे लैग गूस जैसा नायाब परिंदा भी यहाँ पहुंचा है। उनीबा जमीर शाह हमें रिपोर्ट करते हैं। मौसमी सरमा में जब रूस, चीन, साइबेरिया और वेस्ट एशियाई रियासतों में ज़िंदगी मुंजमद हो जाती है तो परिंदे हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक के गर्म इलाकों को अपना आर्जी मस्कन बनाते हैं। जैसे इन दिनों क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के इस आबिस्तान को आबी परिंदे रौनक बख्श रहे हैं। कई सालों बाद यहाँ पर बतख और हंस की अक़साम में शामिल परिंदा ग्रे लेग गूस को देखा गया है। गुज़िश्ता 10 सालों से तो मैं ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौक़ से वाबस्ता हूँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रे लेग गूस को जो है मैंने देखा हो। ये पहली दफ़ा था कि ग्रे लेग गूस को हमने यहाँ देखा। और वैसे तो ग्रे लेग गूस जो है सिंध भर के अंदर लाड़काना डिवीज़न है और थर पार्कर, नंगर पार्कर के इलाकों में आती हैं। वहाँ की मीठी पानी की झीलों पर या खारे पानी की झीलों पर भी उतरती हैं जो नंगर पार्कर में है। यहाँ देखना इनको एक बहुत खुशाइन था और बिल्कुल एक ऐसे माहौल में देखना है जहाँ आगे समंदर है, पीछे बिल्डिंग्स हैं, तो देख के बड़ा एक अलग फीलिंग आ रही थी कि अर्बन वाइल्ड लाइफ में ये कैसे आ गई। वेडर्स की बहुत बड़ी तादाद मिल जाती है क्योंकि ये कीचड़ वाला इलाका होता है, मडी फ्लैट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो भी मिलेगा, पेलिकन भी कभी कभी आ जाएंगे, डक्स आ जाएंगी और आपके कॉमन सैंड पाइपर, ग्रीन सैंड पाइपर और बहुत सारे जो हमारे यहाँ के ऐसे वेडिंग वाले परिंदे बेसिकली क्या होता है वो बगला नुमा, जिसको उर्दू में हम बगला कह लेंगे उर्फ़ आम में, और लंबी टांगों वाले परिंदे जिनकी टांगें लंबी होती हैं, चोंच लंबी होती है। ग्रे लेग गूस जो है हमारे यहाँ बहुत कम आती है। उसकी वजह यह है कि लोग उसको रबगत से खाते हैं, उसका शिकार करते हैं। उसके पीछे यहाँ के शिकारी हजरात, यहाँ पकड़ने वाले हजरात जाल लेके, बंदूकें लेके उनकी तलाश में लग गए। हमने बहुत मुश्किल से उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया हमारी टीम ने। अगर अवामी और हुकूमती सतह के ऊपर ऐसे इक़दाम किए जाएँ तो हम इको टूरिज़म को या वाइल्ड लाइफ टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत डाइवर्स और बहुत बड़ा हैबिटेट बाकी है। माहिरीन के मुताबिक हिजरत के ये सिलसिले पाकिस्तान के माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत अहम है। जैसे ये फसलों और पौधों के लिए नुकसानदेह कीड़ों को खाकर उनका खात्मा करते हैं, ऐसे ही आबी पौधों को खाते हैं जिससे पानी में ऑक्सीजन की सतह मुतवाज़न रहती है। इसलिए हमें इन परिंदों का इस्तेमाल बंदूक से नहीं कैमरे से करना चाहिए। कैमरामैन सरा रज़ा के साथ उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। शुक्रिया उनीबा फॉर ब्रिंगिंग अस दिस स्टनिंग विजुअल्स। ये रिपोर्ट आपने देख तो ली है, जिस तरह के परिंदे हैं बड़े नायाब हैं और इसीलिए उनका शिकार और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी भी होनी चाहिए। लेकिन इस पाबंदी पर अमल कितना हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं कि कराची में परिंदों और जानवरों की ख़रीदो फरोख्त की मरकज़ी एम्प्रेस मार्केट में ना सिर्फ ये माइग्रेटरी बर्ड्स पिंजरों में बंद करके फ़रोख्त हो रहे हैं, बल्कि उल्लू, उकाफ, फ्लेमिंगोज भी बेचे जा, मतलब ऑल ऑफ दिस इज बीइंग सोल्ड देयर इस मौसम में सारा साल, क्योंकि आपके घर की दावत में अच्छे लग रहे होंगे आपके लॉन में घूमते हुए, मैटर कि वो रह ही नहीं, वो जिंदा रहे ना रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। इसी पे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। जावेद मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनको ज़ाहिर है रखना, शिकार करना, इस पे पाबंदी है, कोई कवानीन हैं? और कवानीन हैं तो उन पे कितना अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि एम्प्रेस मार्केट में आप देखें जाके बिक रहे हैं। देखिए, सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के तहत सेक्शन 21 और शेड्यूल 4 के मुताबिक तमाम के तमाम वाइल्ड जो ओरिजिन एनिमल्स हैं, जिनमें बर्ड्स, रेप्टाइल्स या मैमल शामिल है, उनको बाइला तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि ना उनको जंगल से पकड़ा जा सकता है, ना उनका कारोबार किया जा सकता है, और ये एक जुर्म है ऐसा करना। देखिए, जो जुर्म करने वाले का और जो उसको पकड़ने वाले यानी लाइन फोर्स करना, ये सिलसिला अज़ल से अबद तक जारी रहना है, क्योंकि नाकामी कहना एक ज़रा सख्त लफ्ज़ होगा। यकीनन सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन पर एक्शन ले रहा होता है। कोर्ट्स में कई ट्रायल्स चल रहे हैं। जावेद साहब, बिल्कुल वी गेट इट, और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये मतलब ना भी है और ये बिक भी रहे हैं, और कोई मतलब जिन्होंने खरीदना है वो खरीद रहे हैं क्योंकि ये मिल रहे हैं मार्केट में।